हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। आज हम लोग 2025 बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में साइंस का जो पहला सेट आया हुआ है उसमें क्वेश्चन के सोर्स क्या है हम वो देखेंगे। और सेट 1 to 6 जो हम लोग डील करेंगे, तो पहले सिर्फ केमिस्ट्री मतलब ऑल 1 to 6 सेट्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से उठाए गए हैं वो देखा जाएगा। और पूरा केमिस्ट्री ऑल 6 सेट में होने के बाद तब हम फिजिक्स पर आएंगे। वैसे ही पूरा 1 to 6 सेट में जो क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे गए हैं वो देख लिया जाएगा। लास्टली हम बायोलॉजी पर आएंगे सेट 1 to 6 में। मतलब हम लोग का पूरा पेपर हम एक साथ नहीं देखेंगे। आपको इससे और फायदा ये होगा कि किस मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आए हैं उसको आपको कैसे आंसर करना है। आई विल ट्राई टू सॉल्व या मतलब बताने का कि इसमें आपको क्या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले मैंने बोल दिया है कि इस पर हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पेज नंबर के साथ, वो मतलब एग्जाम्पलर से हैं कि आपके मेन टेक्स्ट बुक से हैं, कहाँ से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का एनालिसिस। देखिए पहला क्वेश्चन डील करता है वाटर के कलिजियम इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब देखिएगा ये फिगर देखिएगा किताब में दिया है एनसीईआरटी में, उसी फिगर को बेस बनाया गया है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पलर में। ये क्वेश्चन नहीं है, इससे कह लीजिए मतलब जो क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पलर में उसी पे बेस्ड यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पूछा था मोल रेशियो, तो पानी को ब्रेक करते हैं तो H और O का मोल रेशियो क्या होता है। यहाँ पूछा है उसका मास रेशियो। तो अगर आपने इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ आपका मास रेशियो आया होगा हमारा, कह लीजिए जस्ट मिनट। आप जानते हैं कि H और O का मास 1:8 आता है। हमारा मास रेशियो हो गया D 1:8। अभी कैसे होता है, तो अगर आपको रिएक्शन याद होगा, जब आप H2O को ब्रेक करते हैं तो H2 बनता है, O2 बनता है। इसको हम बैलेंस कर देंगे तो हमारा यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। अब आप मास काउंट कीजिएगा, इसका मास आएगा 4U, ये आएगा 32U, हटाइए 4 से 1 कट के आएगा, यहाँ 8 आएगा। रेशियो क्या आ गया 1:8। अब ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपसे रेशियो पूछेगा ना तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अनबैलेंस रिएक्शन में अगर आप मास रेशियो निकालिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, और पहला आंसर क्या हो गया 1:8। सेकंड देखिए क्या पूछा है, जब एल्यूमिनियम और जब आपका मैग्नीशियम बर्न होते हैं एयर में तो क्या बनता है। तो देखिए एल्यूमिनियम का यहाँ दिया हुआ है, मैग्नीशियम का यहाँ दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको, पेज नंबर कहाँ गया। देखिए एक पेज नंबर आपका 3 पे दिया हुआ है, एक पेज आपका 41 पे दिया हुआ है। ठीक है, एक साथ नहीं दिया गया है बट किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ से उठाया है। और वैसे भी बेसिक क्वेश्चन था, बिना बुक के ही आपको वैलेंसी याद होगा। देखिएगा ये बनता है हमारा। ठीक है, थर्ड पीएच बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पूछ रहा है कि आपको मतलब अरेंज करना है बढ़िया से। ए क्या होगा 7 के करीब है तो वीक एसिड, डी 7 से दूर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, डी देख लीजिए। बी हमारा क्या है, ये न्यूट्रल 7 है तो, और सी कितना हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आप जानते हैं जितना आप 7 से दूर जाइएगा पावर बढ़ते जाएगा। यहाँ पावर बढ़ता है एसिड का, हम 7 से दूर जाते हैं तो यहाँ पावर बढ़ता है बेस का आपका। आगे आइए
क्या पूछा है, रिएक्शन लिखा हुआ है, ये आपका पेज नंबर 21-22 का से उठाया गया है। ये चलिए HCl है, मान लीजिए HCl है, मान लीजिए बेस से मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिड से मिला, CO2 का बेस से मिला। मतलब हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन देख लिया। देखिए इन ऑल दिस केसेस हमारा हमारा, अब जानते हैं जब भी कभी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये एसिड था, ये बेस था, ये काम किया बेसिक ऑक्साइड का यानी बेस, ये बन गया एसिड, ये काम किया एसिटिक ऑक्साइड, ये बन गया बेस। घूम फिर के हम हर जगह बात कर रहे हैं एसिड बेस मिला के सॉल्ट और H2O बनने का। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड C बनाते हैं। अच्छा, ये A है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है, और B इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज कंपाउंड C द्वारा शो नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए जहर से हम बात करते हैं। अब पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी C के द्वारा शो नहीं की जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं भाई, वीक नहीं होगा। देख रहा है, ये आयोनिक कंपाउंड है, आयंस बनने के बाद बन रहा है, और आयोनिक कंपाउंड के बीच जो फोर्स लगता है वो वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब मेरा ये पीछे देखिएगा इस चार्ट को। चलिए जस्ट मिनट। आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, स्ट्रॉन्ग ना कि वीक। और पहले बोला गया था बाबू NCERT पढ़ोगे तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। क्वेश्चंस इसके बीच में हर लाइन से बनता है। यहाँ देखिए, द मेटल obtained from their molten electrolytes, the process of electrolytic reduction। देखिए कहाँ गया आपका भाई, these metals are obtained by electrolytic reduction। ये कौन से मेटल आपके, तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। चलिए क्या आपका था, आपका एल्यूमिनियम था, और क्या था आपका कैल्शियम था और एल्यूमिनियम था, सोडियम भी था, क्या एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाँ देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये भी मतलब आपके बुक का एक क्वेश्चन है। चलिए इसका फिर कहाँ गया, मिस कर दिया फिर मैंने। चलिए पेज 48 देख लीजिएगा NCERT में, वहाँ पे आपका MgCl2 करके कंपाउंड बनाया गया है। यह MgO की बात कर रहा है। पहले देखिए, आप जानते हैं Mg का वैलेंसी 2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Mg अपना डोनेट करता है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 दिया है गलत ऑप्शन, यहाँ 2 दिया है सही है, 1 दिया है गलत ऑप्शन। मतलब 4 में आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया है। मतलब मेरा यही है कि आंसर आपका या तो A होगा या C होगा, क्योंकि दोनों जगह Mg के तो आपका इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। हम जानते हैं आपका, देखिए ये 2 कभी भी वैलेंसी में नीचे नहीं लिखाता है तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। 8, ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हम लोग असर्शन रीजन क्वेश्चन का। तो देखिए जो यहाँ जो लिखा हुआ है, जो लाइन लिखा हुआ है, देखिएगा मैंने पेस्ट कर दिया है बुक का स्टेटमेंट, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लगा दिया गया है। देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। भी देखिए क्या लिखा है, A and R ट्रू, दोनों ट्रू है, बट यहाँ पर RA को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे अलग बात कर रहा है, यहाँ अलग बात कर रहा है। मतलब दोनों सही है, लेकिन R
ए को एक्सप्लेन नहीं किया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारा एमसीक्यू पूरा हो गया। करिए देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, ये क्वेश्चन है। देखिए बुक का फिगर है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, एक्टिविटी है बुक का, देख लीजिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। 27 पे आते हैं। ठीक है, 27 में क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जस्टिफाई करना है। चलिए जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ गया भाई, कहाँ गया, देखिए ये आपका बुक का पेज, बुक का पेज है आपका। देखिए क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, कहाँ गया, सॉरी यहाँ देखिए, कार्बन के अलावा वी ऑल्सो यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिड्यूस मेटल। इसी पेज का पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जो पूछा था, टू एग्जाम्पल। ठीक है, पेपर लिख दिया गया है आपका। ठीक है, मैं क्या बोला था कि ये बोला था ना आपको, इसको इस लाइन को आप जस्टिफाई कीजिए टू एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 बुक में दिया हुआ है आपका हमारा। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा हुआ है आपका, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो भी सिंपली कर लीजिए, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम नहीं प्राप्त करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ पेरोक्साइड्स बाय कार्बन, क्यों प्राप्त नहीं करते हैं भाई। देखिए जवाब दिखा रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये कैन कार्बन कैन नॉट प्रोड्यूस these oxides, क्योंकि बिकॉज these metals have more affinity for oxygen than carbon। हो गया जवाब। मतलब क्वेश्चन था और आपका आंसर भी आपको आपके मेन टेक्स्ट बुक में छिपा हुआ दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है आपको एक एक्टिविटी को से दिखाइए कि क्या क्या आपको कंडीशन चाहिए रस्टिंग होने के लिए। सिंपली देखिएगा, ये आपका जो आपका जो फिगर दिया है किताब में आपका, ये वाला आपको बस डील करना है इस एक्टिविटी को। चलिए हमारा ये पे और बन दिया हुआ है कि दो को बताइए मेटल का नाम जो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से। ठीक है, देखिए दो को मेटल पूछा है, देखिए क्या लिखा है, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। यहाँ पर रिएक्शन दे दिया है, जो पूछा था क्वेश्चन को बुक पे मिल गया। ठीक है, और कहना चाह रहा है, देख रहे हैं गैस बन रहा है H2 गैस, तो पूछ रहा है इस गैस को पहचानने के लिए कोई टेस्ट लिखिए, टेस्ट का नाम बता दीजिए। तो आप जानते हैं जब भी H2 बर्न होता है पॉप साउंड निकलता है। हालांकि सिंपली यहाँ पूछा था कि लिखिए अबाउट पॉप साउंड, कि यहाँ ये पॉप साउंड मतलब क्या प्रूफ करता है कि जो गैस बन रहा है हमारा वो H2 गैस बन रहा है। आगे आते हैं, चलिए 34 क्या पूछा है, आइसोमर ड्रॉ कीजिए ब्यूटीन का, ब्यूटीन का। पर ध्यान देखिए अब किताब में दिया हुआ है ब्यूटेन का, ब्यूटेन। हाँ गया मेरे भाई, C4H10 मतलब हम ब्यूटेन की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड अल्केन। ब्यूटेन का किताब में दिया है, आपसे पूछ लिया है डबल बॉन्ड अल्केन यानी ब्यूटेन के बारे में। सिंपल तो क्वेश्चन था, बढ़ जाना चाहिए था। आगे आइए, कह रहा है इस कंपाउंड्स का नाम लिखिए। देखिए यहाँ आपका, देखिए तो यहाँ लिखा है, यहाँ दिया हुआ है क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए आपका ग्रुप लिया है CO, क्या होता है देखिए CO ग्रुप। फर्क यहाँ पर है, यहाँ 3 कार्बन दिया है, यहाँ कार्बन 4 कर दिया है, यहाँ प्रोपानल दिया है, ये हमारा 4 के लिए ब्यूटानल हो जाएगा। मतलब अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बुक कह दिया हुआ है।
थोड़ा देखते हैं, ठीक है। क्या है भाई? मतलब कह रहा है आपको इन तीनों के लिए आपको रिएक्शन लिखना है। इथेनॉल फॉर ऑक्सीडेशन, कहाँ गए मेरे भाई? हाँ देखिए, ये इथेनॉल का हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या था? ऑक्सीडेशन। ये है बुक के पेज पे आपका लिखा है, पेज नंबर, ठीक है, 71 पहला क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, प्रोपीन अंडरगो हाइड्रोजनेशन, देखिएगा जहाँ आप बात किया गया बुक में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का, उससे चीज तब लिंक चीज है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बन जाना चाहिए था। थर्ड क्या लिखा है आपका? इथानोइक एसिड रिएक्ट करता है इथानॉल से, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, इथानोइक एसिड है, इथानॉल है, एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन था ये। आगे आते हैं। चलिए, अगला बोल रहा है आपका कि कोई कार्बन कंपाउंड एक्स है जो गुड सॉल्वेंट है, और देखो बाबू, जहां वो सॉल्वेंट आ गया, याद करना, या तो बेंजीन का बात कर रहा होगा, और बेंजीन का प्रॉपर्टी हमको नहीं पढ़ना है, भुला जाइए। अगला बचता है या तो इथानॉल का बात करेगा, या आपसे इथानोइक एसिड की बात करेगा, याद रखिएगा। जहाँ सॉल्वेंट दे दिया तो तीन नाम इस चैप्टर में, बेंजीन हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो नहीं पूछेगा। दो को बचता है, एक हमारा है अल्कोहल इथानॉल, एक हमारा है इथानोइक एसिड। अब देखिए क्या लिखा है, ऑन रिएक्शन विथ सोडियम, तो देखिएगा सोडियम के साथ इथानॉल का दिया है, न कि इथानोइक एसिड का। मतलब आपको हिंट मिल गया कि सॉल्वेंट इथानॉल है, क्योंकि ऐसा लिख दिया गया है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है? तो जो जैसे आपका सोडियम एक्स से यानी कि इथानॉल से मिलता है तो बनता है वाई और जेड। ठीक से दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया भाई वाई जेड वाला? जस्ट ए मिनट, इसका वो पेज छूट गया है, पर देखिएगा ये दिया हुआ है आपका रिएक्शन पेज नंबर 72 पे आपके एनसीईआरटी बुक में। इसलिए मैंने आपको लिख दिया है किस पेज से क्वेश्चन उठाया गया है। और क्या बोला? जेड का यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को क्या बनाने में? वेजिटेबल घी। आपको याद पड़ रहा होगा हाइड्रोजनेशन, मतलब एच का ऐड करना, तो जो हमारा आपका जेड क्या बन गया है? H2 गैस बन गया। तो कह रहा है आप पहचानिए एक्स वाई जेड को। एक्स क्या था आपका? इथानॉल, आपका जेड क्या बन गया? हाइड्रोजन। और कहना चाह रहा है कि रिएक्शन की तो एक इक्वेशन लिखिए, या पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है ये, मैंने छूट गया, बस बुक को देखिए है, सब आप देख लीजिएगा। चलिए, क्या होता है आपको देखना है, रिएक्शंस जब इथानॉल जलता है ऑक्सीजन में, इथानॉल चलता है आपका ऑक्सीजन में, लिखा बुक में दिया हुआ है। तो हम हीट करते हैं इस टेम्परेचर पे विथ सल्फ्यूरिक एसिड, विथ सल्फ्यूरिक एसिड, विथ थर्ड कह रहा है विथ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, दिया है किताब में, मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 5 के, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ कर लीजिए, क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। सिंपली ये बात कर रहा है सॉल्ट वाला टॉपिक से, कॉमन सॉल्ट पूछा गया है, कहानी पढ़ लीजिएगा। पहले पूछा है भाई कि हम जब हम सॉल्ट जब हम ब्राइन को तोड़ते हैं प्लास्टिक से तो क्या रिएक्शन होता है वो लिखिए। क्या लिखा हुआ है? सॉरी ये नहीं, सॉरी यहाँ लिखा हुआ, यहाँ देखिए, हम तोड़ते हैं ब्राइन को तो क्या बनता है, ठीक है, बुक का दिया हुआ ये देख लीजिएगा। दूसरा पूछा है कि जो टूटता है तो दो प्रोडक्ट बनता है, दोनों में से किसी एक का क्या लिखिए? यूज लिखिए।
देखिए यहाँ आपका एक आपका क्या Cl2 बनता है, ये भी लिखा हुआ है, NaOH बनता है, ये भी लिखा हुआ है, H2 बनता है, ये भी लिखा हुआ है। यानी कि 3 चीज बन रहे हैं, बोल रहा है आपका क्वेश्चन का था आपका कि किसी एक का यूज लिखिए, आपकी मर्जी है, आप किसी का लिख सकते हैं। थर्ड क्या बोला है आपका, थर्ड में बोला है, ठीक है, एक बेसिक सॉल्ट बनता है, क्या यूज करते हैं भाई, कुकिंग में, मतलब बेकिंग सोडा, बातें और आ गया, खाना का नाम लिया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। इसको हीट करते हैं तो बी बन जाता है, याद कीजिएगा, लिखिएगा, हाँ देखिए, हाँ आपने इसको हीट किया, बेकिंग सोडा को हीट किया, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, वो लिखा था हमारा। और फिर क्या लिखा हुआ है, अब रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, हम बी का इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, देखिए रिमूव परमानेंट हार्डनेस, वॉशिंग सोडा, इसी से बाद में हमारा बनता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। यह लिखिएगा, यहाँ का क्वेश्चन दिया है और करके, और क्या लिखिए, आप लिखिए, जब डिफाइन कीजिए, आप डिफाइन कीजिए, कहना चाह रहा है, आप डिफाइन कीजिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 एग्जाम्पल लिखिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, पेज लगा दिया है, डिफाइन किया गया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने सेट 1 में जितना आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा था हमने देख लिया। जो क्वेश्चन आपको मतलब दिए हैं सेक्शन बी सी डी में, उसको उतना मैंने डील नहीं किया है, और इजली आपसे बुक पढ़िएगा। देखिए जो मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है ना, एक पर जरूर इस क्वेश्चन को, उस जो मैंने पेज अटैच किया हुआ है, उस पेज पे जाकर जरूर पढ़िए, अपने बुक मतलब पीडीएफ में, इस वीडियो में नहीं, अपना बुक खोलिए, वो पेज नंबर निकालिए और देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसका आंसर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तभी जाके मतलब आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाइएगा। तो हम लोग कल देखेंगे सेट 2 में जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे हैं उनके सोर्स क्या है, वो किस एक और चीज़ देखिए, अब से मतलब जब ऐसे वीडियो आएगा ना, देखिए तो अब मैं ये पेज तब वहाँ पे मतलब अटैच नहीं करूँगा, बस लिखा रहेगा पेज नंबर। आप सिंसियर हैं तो आप बुक खोलिए, और आप वीडियो देख रहे हैं, आप संभव हो तो बुक खोल के बैठिए और पेंसिल लेके बैठिए, और जो पेज लिखा हुआ है उस क्वेश्चन, उस पेज पे उस क्वेश्चन का आंसर खोजिए, देखिए किताब में दिया है कि नहीं, तभी ये वीडियो काम का होगा। अदरवाइज देखिएगा, काम नहीं कीजिएगा, कोई लाभ बेनिफिट नहीं होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग कल देखेंगे साइंस सेट 2 का केमिस्ट्री का सोर्स के उनके क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो विशाल वोट देंगे शेयर करें, ताकि उनको भी एक इंसाइट मिल जाए कि पेपर कहाँ से आ रहे हैं, या उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।